कल चर्चा हुई थी, यदि कहीं सौभाग्य से यहां की गलियों में घूमने को मिला, बिहारी जी के दर्शन करना, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण जी के, ऐसे आप बीथियों में विहरण कर रहे हैं, मन में है कि अब मैं निधिवन राज जा रहा हूं, अब राधा रमण जी जा रहा हूं, अब, और कहीं वृंदावन की प्रदक्षिणा हो गई, अब निश्चित हो गया कि तुम नरक नहीं जाओगे। वर्णन कर रहे हैं यही स्पर्श निवृत्त भी नरक, तो यहां की रज स्पर्श हो गई, यहां की वायु स्पर्श हो गई, आप अब नरक जाने के अधिकारी नहीं रह गए। एक बार यदि आया है, बस सावधानी ये है कि अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब तक गलतियां हुई, अब वृंदावन आ गया, सत्संग सुनने को मिला, बिहारी जी के दर्शन हुए, अब नहीं, अब अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने देंगे, तो वो कभी नरक नहीं जा सकता। निवृत्ति भीर, खत्म नरक का खेल। जो वास कर रहे हैं खंड, उनकी तो बात ही क्या। जो आगंतुक हैं यहां वृंदावन में, कुछ समय के लिए आए हुए हैं, कह रहे देशे प्यहो की कटे, भले मलिन देशों में, मलिन क्षेत्रों में रहकर मलिन आचरण करते रहे हों, पर वो वृंदावन आ गए, एक बार यहां की रजरानी में लोटपोट हुए, यहां की रजरानी यमुना रस रानी और यहां के रसिकों का स्पर्श करके वायु स्पर्श कर रही है, अब वो नरक नहीं जाएगा। तेषाम अप्यति भुक्ति मुक्ति दमिदम वृंदावनम तन्म, कह रहे हैं यदि वृंदावन का तुमने भाव से सेवन कर लिया तो तुम्हारी कोई कामना अधूरी नहीं रहेगी। भुक्ति भोग, और अगर कोई कामना नहीं की तो मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर मोक्ष की भी कामना नहीं तो प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यम यम देशम सरति पवनः शुद्ध सच्चित सुखात्मा, जिस जिस शरीर में ये वायु स्पर्श करती है वो निष्पाप हो जाता है और सच्चिदानंद सुख का अधिकारी बनता है। पर अवलोकनासानी, जैसे आप परम पावन तीर्थ अवगाहन किया, स्नान किया, उसके बाद फिर गंदे में लौट गए, तो क्या तीर्थ अवगाहन का फल हुआ? ऐसे ही आप श्रीधाम आए और अपने आचरण नहीं सुधारे, फिर वही गंदी बातें, तो हाथी स्नान जैसा। ऐसी गलती यदि हमारे जीवन में ना हो तो आने मात्र से, यहां महापुरुषों के वचन भगवान कभी टालते नहीं, भले अपनी बात वो पीछे कर दें लेकिन भक्त की बात आगे रखते हैं। वो अपनो परण विशार, भगत को पूरो परण निभाओ, यही स्पर्श निवृत्ति भी नरक, तो खत्म नरक का खेला, वो नरक नहीं जा सकता। पर आगे सावधान, ये ऐसी छूट नहीं होती कि आप आ गए, आप जाओ पापाचरण करो, फिर आ गए फिर पापाचरण करो, ऐसी गलती नहीं। अब लो नशानी अब ना नशई हो। तो श्री वृंदावन धाम में इस वायु का ऐसा चमत्कार है, सर्वानर्थान क्रमित अनुभृतो वैष्णवो धाम तत्स्थान नेतुम तिष्ठन्त्यसव सरदृशो द्वारि सज्जा विमाना। यहां जो कीड़े मकूड़े भी हैं, जब इनका शरीर छूटता है तो यहां सजा करके विमान लाया जाता है। जब कोई वैकुंठनाथ की उपासना करता है तो वैभव संपन्न विमान आता है, और जब वृंदावन की कृपा होती है तो माधुर्य रस है, सुंदर पालकी रूपी विमान सजता है और सखियां उसे बैठाल कर प्यारी जू के, महारानी जू के समीप ले जाती। ऐसा पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने देखा। जिस समय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का शरीर पूरा हुआ तो देखा कि गिरिराज जी की तलहटी से नवीन किशोरियां पालकी में बैठाले हुए किसी नवीन किशोरी को ले जा रही। तो ध्यान से देखा तो दिखाई दिया भाई जी। ओहो, अपने जनों से कहा भाई जी निकुंज गए, आ गए वृंदावन आ गए भाई जी। तत्काल पता लगाया गया, बोले हाँ इसी समय इसी तिथि को शरीर पूरा हुआ। जो श्रीधाम वृंदावन में आया, जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लिया, जो श्रीधाम वृंदावन का वास स्वीकार किया, निश्चित प्रियालाल को निश्चित प्राप्त होता है। अगर बाहर हो, आश्रय लिए हो, जब समय मिलता है वृंदावन आ जाते हो, पापाचरण नहीं करते हो, वहीं से तुम्हें वृंदावन लाया जाएगा। जैसे भाई जी गीता वाटिका से वहीं वृंदावन के भाव में, आप कितनी भी दूर हो, वृंदावन इतना विशाल है कि विश्व ब्रह्मांड वो छोटा है इसके आगे। वृंदावन एक एक कुंज की समानता ब्रह्मांड नहीं कर सकते। असीम वृंदावन है। ये प्रगट भूतल पर जो विराजमान है ये असीम है, इसकी सीमा नहीं 10 कोस 20 कोस, वो केवल वर्णन है। सेवक जी कह रहे हैं हौ लघुमति नहीं लहो प्रमाणा, दिव्य चिदानंद तनुधारी दिव्य दृष्टि संपन्न सेवक जो महाराज कह रहे हैं मैं देख रहा हूं,
प्रमाण ही नहीं मिल रहा कि कितना बड़ा वृंदावन है। अनंत कुंजे और प्रिया प्रीतम विहार कर रही, महामहिम धाम है। नेतुम तिष्ठन्त्य अवसर दृशो द्वार सज्जा विमाना। अगर यहां कुछ दिन टिक गया है वृंदावन में, भले वो बाहर चला गया, बाहर रह रहा है, लेकिन वो नियम से रह रहा है, पापाचरण नहीं कर रहा है, प्रिया प्रीतम का नाम जप कर रहा है, उनका शरणागत है, वहीं से लाया जाएगा विमान, पालकी वहीं सज कर जाएगी दिव्य सहचरियों की, और वो लेकर वृंदावन आएगी। हमारी प्यारी जू की असीम करुणामयी वृत्ति जगत उद्धार के लिए गरज रही है। सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम, महारानी जी का स्वभाव ही है करुणा कर उदार राखत कछु न सार, जिस पर दृष्टि गई निहाल कर देती है। पर परिचय मिलना दुर्लभ है, क्योंकि शास्त्र पुराण वेद सच्चिदानंद भगवान का वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद भगवान के हृदय का प्रेम रस महारानी सी लाडली जो हैं, ये बड़ी गुप्त हैं। आगम निगम अगोचर राधे, जहां आगम निगम पुराण भी नहीं देख पा रहे, वो महामहिम श्रीधाम वृंदावन नवनिभृत निकुंज है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि आप वृंदावन आ गए हो तो इसे व्यर्थ मत जाने देना, अर्थात जो तुम गलत काम करते रहे हो अब वो मत करना। और प्यारी जी से प्रार्थना करते रहना कि लाडली जो आपने कृपा करके बुलाया है, तो हमको ना भी सही तो अंतिम श्वास वृंदावन में पूरी हो जाए, बात बन जाए। कह रहे हैं हरिराम व्यास जी, बलि बलि जाऊं श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, बलि बलि जाऊं श्री राधा, मोहि रहन दे वृंदावन की शरण। हे किशोरी जी, थोड़ी सी ठौर हमको भी दे दो। यहां पैसे के बल से वृंदावन वास नहीं होता। पैसे से बड़ी बड़ी कोठियां बनवा दी गई हैं, उनमें एक सेवक रहता है। स्वामी को माया ने ऐसा जकड़ रखा कि ये देखा है, पैसे के बल से कोई सोचे कि मैं वृंदावन में जगह खरीद कर महल बनवाकर और वास करूंगा, असंभव। जिनको वृंदा विपिन है, कृपाति नहीं की होए, वृंदावन में तबही तो रहन पाई है सोए। वही रह पाएगा महारानी जी की कृपा पात्र, जिसकी वृत्ति हो गई राधा राधा राधा, इसीलिए मांग रहे हैं। हमारी श्री जी का स्वभाव है, यदि आप वृंदावन का दृढ़ आश्रय ले लें तो आपका भाग्य बदल देंगी। कोई प्रारब्ध आपको घसीट नहीं सकता कि आपकी मृत्यु अन्यत्र लिखी है और आपको वहीं जाना पड़ेगा। नहीं, अखंड वृंदावन वास भाग्य को पलट देता है, या अनन्य वृंदावन का आश्रय आपके भाग्य को बदल देगा। जहां भी होगे, अगर वहां शरीर छूटा तो आपको वृंदावन ही मिलेगा। बड़ा आश्रय में बल है। पर प्रेमी जन प्रायः ललचाते रहते हैं कि मुझे लीला स्थली महामहिम वृंदावन की रज के बाहर न भेजा जाए, ऐसी प्रार्थना। हरिराम व्यास जी कहते हैं, बलिहारी जाऊं महारानी जू, श्री किशोरी जू, आप मुझे वृंदावन की शरण प्रदान कर दें, अर्थात वृंदावन वास प्रदान कर दें। बड़ी महिमा हमने देखी इस बात की कि जो वृंदावन के आश्रित हैं, उनके रिश्ते नातेदारों का भी वृंदावन कैसे उद्धार करता है, देखा। ऐसे घसीट लिया और चंद दिनों में शरीर पूरा हो गया वृंदावन में। और ऐसा नहीं कि केवल पूरा ही हुआ, कर्म बंधन कट करके और वो श्री प्रियालाल के चरण के समीप पहुंच गए, जो बहुत ही दुर्लभ। जीवन में शायद उनके कोई साधन न बना हो, लेकिन उनके शरीर संबंधियों का वृंदावन आश्रय दृढ़, तो उनका परम कल्याण। बड़ा चिंतन का विषय है कि जिस गति के लिए, जिस धाम में शरीर त्यागने के लिए शिव शनकादिक याचत जिस रज को, उस रज में शरीर पूरा, ये कितनी दुर्लभ बात हो गई। अनंत जन्मों की बिगड़ी बन गई, फिर भी हम प्रियाजू की कृपा को नहीं देख पा रहे। बलि बलि जाऊं राधा, मोहि रहन दे वृंदावन की शरण। जैसे किसी को लगता है कि लौकिक व्यवहार कैसे चल पाएगा, हमारा खान पान व्यवस्था, ये सब। यदि आप अहम में स्थित हैं तो आप परेशान होंगे कहीं भी रहे सृष्टि में। अगर आप भगवद आश्रित हैं तो विश्वास कर लीजिए, ये पूरी सृष्टि की रचना किसी के सहयोग से नहीं हुई, कोई कारीगर नहीं लगा, संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया।
वो हमारे स्वामी हैं और हमको अपने शरीर निर्वाह, परिवार के शरीर निर्वाह की चिंता में दुखी होना पड़े, ये केवल अज्ञान है। सच्ची कहते हैं, आप दृढ़ आश्रित होकर के तो देखिए, कोई कर्म बंधन आपको परास्त नहीं कर सकता। मुंह को ठोरना और कहूं अब, सेऊंगो ये चरण, मोहि रहन दे वृंदावन की शरण। आप लोगों को तो सहज में वृंदावन मिल गया, आप जानते भी नहीं थे कैसा वृंदावन, क्या महिमा। बहुत रोना पड़ता है वृंदावन के लिए, बहुत। लाडली जी की असीम कृपा से तब कहीं मन तन ये दोनों वृंदावन वास करते हैं। नहीं, अगर तन वृंदावन में है और मन संसार में घूम रहा है तो अंतिम समय कल्याण हो जाएगा, लेकिन लीला में प्रवेश होना दुर्लभ है। लीला में प्रवेश पाने के लिए समस्त अभिमानों का, संगों का त्याग करके वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। वृंदावन की रहने का स्वरूप क्या है? किसी से परिचय नहीं। अगर परिचय है प्यारी जो के नाते से है, नहीं हमारा किसी से परिचय नहीं। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। और दूसरा, वृंदावन ये विधि बसे तज के सब अभिमान, कोई अभिमान नहीं होना। ये परम वैष्णव धाम है, यहां दैन्यता ही रस में प्रवेश पाती है, अहम नहीं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परीश भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो माने। ये वो जगह है जहां परब्रह्म परमात्मा तत्व प्रभु भी दैन्यता लिए डोलते हैं। अगर आप जीव हैं, किसी बात का अभिमान करते, तो आपके पास क्या है, कितना है? अगर अभिमान है तो वृंदावन का रस मिलना कठिन। पहली बात, हमारा संबंध केवल प्रिया प्रीतम से। मुंह को ठोरना और कहूं, यह जोरी अविचल वृंदावन ना ही नान सुकाज, महापुरुषों में देखा गया है। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, वनवासी हो, बस आपके अंदर प्रिया प्रीतम की लगन और प्रिया प्रीतम का ही संबंध, जिससे मिले प्रिया प्रीतम के संबंध से। हमारा पूर्व का संबंध गलित हो जाना चाहिए, नवीन संबंध, ये दीक्षा का नया जन्म माना जाए। बस इसी संबंध से हमारा संबंध है, भगवत भाव से संबंध है। दूसरा, किंचन मात्र अभिमान नहीं। अभिमान रहित ही प्रियाजू को प्राप्त होता है। जब तक अभिमान रहता है तब तक शुद्ध भक्ति नहीं आती। अभिमान का लक्षण अपनी मनमानी करने में खुशी होना, अहंकार होता है। अहंकार का लक्षण दूसरों में दोष दर्शन करना, इससे पहचाना जाता है कि हमारे अंदर अहंकार है। जब दूसरों में दोष दिखाई दे और जब अपने को अच्छापन और अपने में मनमानी करने की चेष्टा, यही अहंकार का लक्षण है। जब अपने में दोष दिखाई दे, दूसरों में भगवत भाव दिखाई दे, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से। हमारा अधिकार क्या है कि हम किसी के दोष देखें, क्योंकि हमारे हृदय में इतने खुद दोष हैं, उन्हीं को नहीं हटा पा रहे। वो अभिमान रहित होना प्रारंभ हो गया। मुंह को ठोरना और कहूं अब, सेऊंगो ये चरण। गौर श्याम जोरी, बस इनके श्यामल गौर चरण, इन्हीं की चिंतन वृत्ति, इन्हीं की सेवा वृत्ति, यही हमारे परम धन है। विश्वास कीजिए, जिस दिन आप प्रिया प्रीतम की वास्तविक शरणागति को प्राप्त होंगे, ये धन, ये मान प्रतिष्ठा, ये तो मायाकृत है, कुछ दुर्लभ नहीं रह जाता। साधन पक्ष की बात नहीं कह रहा हूं, समर्पण की बात कह रहा हूं। समर्पण में आप इधर समर्पित हुए, वो आपको समर्पित हुए। अति उदार भी सुंदर सुरत सूर सुकुमार, ये परम सुकुमार तत्व श्री प्रिया लालजू, इनका स्वभाव है। आप अपने को समर्पित करते हैं सर्वस्व भाव मानकर प्रिया प्रीतम को, तो प्रिया प्रीतम अपना सर्वस्व और अपने आप को दे देते हैं। ऐसा कौन दानी होगा? देखो ना, भक्तों के पावन चरित्रों को पढ़ के देखो, वो सेवा भाव लिए प्रभु का डोल रहे, तो प्रभु सेवक बन करके उनके हाथ सेवा में आते हैं गुप्त रूप से। आश्चर्य है। अखिल ब्रह्मांडों का ईश, जिसके ऐसे ऐसे पार्षद हैं कि नवीन सृष्टि कर दें, वो प्रभु माधवदास बाबा की सोच भरी लंगोटी धो रहे हैं स्वयं। पूछा, अरे प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले, बाबा मेरे सिवा तेरा कोई है क्या? आंसू आ गए, प्रभु आपके सिवा। तो फिर मैं स्वयं ऐसे भक्त की सेवा परिचर्या करता हूं।
अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु किसी को आदेश कर देते। बड़े सामर्थ्यशाली भगवत पार्षद हैं भगवान स्वयं जो जगन्नाथ हैं, अपने हाथ से अपने दास की लंगोटी धो रहे हैं। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावना ना। ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन की बात कह रहे हैं। कदम कदम पर प्रभु का प्यार बिछा पाया गया है। बस दुख सुख को समान समझकर एक बार निष्ठावान बन जाओ, एक बार समर्पित हो जाओ। मुंह को ठौर ना और कहूं, ये हमारे लोगों के अंदर नहीं आ पाता। हमारी ठौर बनी रहती है, कोई ना कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई पद, कोई ना कोई भोग, हमारी ठौर बनी रहती है। इसीलिए हमारे सामने प्रिया प्रीतम पर्दा डाले रहते हैं। नहीं तो उनके सेवक हम हैं, उनके नाम का हम निरंतर जप करने का अभ्यास कर रहे हैं, उनको अपने तन मन वचन समर्पित कर चुके हैं, वो पर्दा डाले रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, तत्काल पर्दा हटा करके वो दृष्टिगोचर हो जाते हैं। दृष्टिगोचर ही नहीं हो जाते, संभाषण करते हैं। संभाषण ही नहीं, अपने संग रख लेते हैं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। ये और ठौर जो हृदय में है, यही हमारी बाधा है। इसी को समेटने के लिए सत्संग है और साधना है। सहचरी हुए तेरी सेवा करी हो, पहिराऊं आभरण अति उदार, अंग अंग माधुरी, रोम रोम सुख करन, बलि बलि जाऊं श्री राधा, रहन दे वृंदावन की शरण। स्वामिनी मेरी लाडली, मेरी सखी है। देखो, आत्मा का स्वरूप निर्विकार, निराकार, अपनी ही आत्मा का, ये जिस भाव में आ जाता है, ये वैसा ही अनुभव करने लगता है। जैसे पुरुष शरीर को अपने भाव में लाए, मैं पुरुष, अब वही आत्म तत्व ऐसा अनुभव करने, मैं पुरुष, यही बंधन हो गया, यही बंधन हो गया। जिस जिस को हम मैं में स्थापित करते जा रहे हैं, जैसे बुद्धि को, विद्वता को, मैं बहुत बुद्धिमान, मैं बहुत विद्वान, मैं को जहां जहां स्थापित करते हैं, ये झूठा है। जितना कुछ मायाकृत है सब झूठा है, सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, ये परिवर्तनशील है, ये नाशवान है। अपना स्वरूप कोई आकार नहीं है। जिस आकार को पकड़ लिया उसी आकार में आसक्त हो जाता है। अब जो आत्मस्वरूप का भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये चिदानंद भाव है, ये आत्मस्वरूप दिव्य भाव है। तो जब उपासक देह भाव से रहित होकर उपासना पद्धति के प्रभाव से और अपने को ये सोचता है, भावना करता है कि मैं श्री जी की सखी हूं, श्री जी हमारी सखी है, कोई स्त्री पुरुष नहीं, जो भाव किया वही है। जैसे तक मैं तो पुरुष हूं, मैं कैसे सोचूं? अरे तुम पुरुष नहीं हो, तुम परम पुरुष के अंश, परम पुरुष ही हो, तुम सच्चिदानंद बप्पू हो, अपने को भूल गए हो। अब ये रसास्वादन के लिए आत्मस्वरूप का जब भाव बना, मैं सखा, तो वो सखा ना पुरुष है ना स्त्री है, वो दिव्य स्थिति है एक सखा भाव की, गोपी भाव की एक स्थिति है, सहचरी भाव की एक स्थिति। कितनी बड़ी स्थिति है। जाके अधीन सदाई सामरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। हमारी श्यामाजू सखी हैं। आहा, कितने महासुख का स्फुरण होता है जब ये हमारे अंदर भाव आता है, प्रियाजू ये तो हमारी सखी हैं। सहचरी, इनके साथ विचरण करने वाली, इनकी सेवा में मगन रहने वाली, बहुत दुलार करती हैं श्री जी। दुर्लभ क्या रह गया? अनंत ब्रह्मांडों का रचने वाला स्वामी, लालन तेरे ही अधीन। कैसे अधीन है? तेरे ही रस बस, श्याम सुंदर वर, जाचत हैं ज्यों दीन, लालन तेरे ही अधीन। सुनिरी सखी, हे प्रियाजू सुनो, सुनिरी सखी, हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन, लालन तेरे ही अधीन। कितना आनंद का विषय, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, उनको प्रेमी जन लाडिले लालजू कहते हैं। ये लालजू जिन प्रियाजू के अधीन, ऐसे जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती। तू जल है ये मीन, लालन तेरे अधीन। वो हमारी प्रिय सखी लाडली जो है,
इससे बड़ा कोई पद है? सहचरी हुए तेरी सेवा करे हो। जिनकी रूप माधुरी बड़े बड़े मुनियों को मोहित कर लेती है, वो प्रभु, ऐसे प्रभु को जिनकी रूप माधुरी आसक्त किए हुए, निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरसहास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अल लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन, बन की कुंजन कुंजन डोलन। श्री लालजू महाराज अनुराग के अधीन होते, इनको और कोई अधीन नहीं कर सकता। प्रेम, प्रेमाधीन मनः पूज्यो, भगवान प्रेम के अधीन है। और हमारी लाडली जू उनके हृदय के प्रेम समुद्र का सार रूप है, इसीलिए होए अधीन संग ही संग डूले। और लाडली जू का एक स्वभाव है, वो जिसे स्वीकार कर लेती है, कभी छोड़ती नहीं। इसी स्वभाव से हम जीत गए। हमारी महारानी जू का स्वभाव है, एक बार जिसने स्वीकार कर लिया कि हे लाडली जू, हे श्यामा जू, मैं आपका, हृदय से सच्ची बात, मैं आपका प्यारी जू, अब आपके गोरे चरणारविंद के सिवा हमारा कोई नहीं, मुझे कहीं ठौर नहीं, कोई और नहीं, निहाल हो जाओगे। इसे अपनापन कहते हैं। और ध्रुवदास जी ने कहा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न सोए। यद्यपि वो अभी विषयी है, त्याग वैराग्य ज्ञान ऐसी कोई चरम अवस्था नहीं, पर उसके मन में एक बात बैठ गई कि लाडली जू के सिवा हमारा कोई नहीं। अंदर से बोले उसकी समानता करने वाला करोड़ों जितेंद्रियों, करोड़ों कर्मकांडी नहीं। क्यों भाई? वो तो जितेंद्रिय है, सम्यक कर्मकांड करता है, लेकिन बोले इसने तो प्रियाजू के चरणों का भरोसा ले लिया है, आश्रय ले लिया है। वो कर्मकांड का भरोसा है, उसको जितेंद्रियता का भरोसा। कल आपने चर्चा गीता जी में भगवान कह रहे हैं इंद्रियों को जीत लिया है, पर उसकी परमात्मा में स्थिति नहीं, तो कभी भी भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन इसकी तो स्थिति बन रही है गोरे चरणारविंद के आश्रय की। तो अगर वो समुद्र के समान अवगुण करता रहा है, वर्तमान में सुधार ठीक से नहीं हो पा रहा है, और उसने श्यामाजू के चरणों की ठसक ले ली है कि अब राधा राधा रटेंगे और श्री जी अलवेली सरकार की शरण में है, तो करे अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान। लालजू की तरफ देखा और कहा इसका कोई भी रजिस्टर में किसी तरह का हिसाब नहीं लिखा जाएगा। महारानी जो है अलबेली सरकार है। अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान, और राई के सम भजन को मानत मेरु। ये मेरा नाम रट रहा है राधा राधा, इसने मुझे अपना माना है प्रीतम, बस इशारा किया, निहाल कर दिया, तो क्या वो पाप करता रहेगा? कदापि नहीं। जहां महारानी जी की कृपा दृष्टि गई तो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठकर वो प्रेमी भक्त बन जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने हृदय की स्थिति जो प्रेम में देखी, वो कृपा से पाई है, साधना से नहीं पाई। कैसी हमारी महारानी जो करुणामयी है। नेक हूं न रिश्क हूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य। हृदय से सदैव लाडली जो प्रसन्न मुद्रा में देखती हैं, कभी गुस्सा होकर नहीं देखती अपने शरणागत की तरफ कि मेरा शरणागत कहलाकर इतनी गलती कर रहा है। ऐसे स्वभाव है। छोटा सा वात्सल्य का अंश जब मां के अंदर आता है, तो पुत्र 100 गलतियां कर जाए तो भी वो ऐसे हर प्रयास करेगी कि मेरे पुत्र को 100 गलतियों का एक भी दंड ना मिले। वो मां चाहेगी क्योंकि उसके अंदर वात्सल्य है। महारानी जो तो वात्सल्य समुद्र है, दासी वत्सला कर ही राधा। जितनी माताएं अनंत ब्रह्मांडों में हैं, वात्सल्य के एक बिंदु के सीकर से हैं। वात्सल्य समुद्र प्रभु और उसका सार लाडली जू। भला उनकी शरण में आने वाले को कहीं अब दंड विधान मिलेगा? ये रहस्य है। ये वृंदावन और वृंदावन के रसिकों की कृपा से पता चलता है। तब ये लगता है जीत गए हम तो, हमारी महारानी श्री राधा रानी जीत गए। कौन है ये? लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वारिपियत नित पानी मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये वृंदावन प्रदान करता है। वृंदावन रसिकों का संग प्रदान करता है। रसिकों के संग से महारानी जी का परिचय मिलता है, राधा नाम का, किशोरी जी के स्वभाव का और किशोरी जी के प्रताप का। प्रताप ऐसा है कि अगर लालजू महाराज दृष्टि टेढ़ी कर दे तो काल थर्रा जाए। जिनके भय से भयभीत होकर वायु चलती है, जिनके भय से भयभीत होकर सूर्य तपता है, वर्णन है शास्त्रों में। वो प्रभु अगर प्रिया जो नेक हो ना देखें, नेक हो ना बोले, तो विचित्र गति हो जाए लालजू की। रसिक महापुरुषों ने देखा, हा राधा राधिका पुकारत निरख मदन गजधार, बेग चले ही उठी गहर करत कर निकुंज बुलावत लाल।
क्वाशी क्वाशी वृषभानुनंदिनी बिलपत बिपिन अधीर, हे प्यारी जू, हे वृषभानुनंदिनी। ये हमारे वृंदावन की महारानी जी की बात है। बाहर परिचय नहीं मिलेगा, बाहर राजाधिराज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु का मिलेगा। ये महल है, ये महारानी जी का। प्रभु को निर्मलता पसंद है। वो कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वृंदावन धाम और महारानी जी का आश्रय बिना किसी विशेष साधन के निर्मल कर देता। अभी आपने सुना, यहां की वायु रज लेकर जब स्पर्श करती है महत पापों का नाश हो जाता है। इसलिए कह रहे कि प्यारी जो मुझे वृंदावन की शरण में रहने दो, क्योंकि वृंदावन रसिकों का संग प्रदान करेगा और रसिक संग सहचरी भाव प्रदान करेंगे। और आप अति उदार सुख देने वाली हैं। आपकी रूप माधुरी जो लाल जी को आकर्षित किए रहती, वो मुझे पान करने को मिलेगी। देखो केली बेली मंदिर में सुनि किंकिनी रव श्रवण, दीजय बेगी व्यास को यह सुख, जहां न जीवन मरण, मुहि रहन दे वृंदावन की शरण। न जन्म है न मरण है, दोनों का नाश हो जाएगा। वृंदावन ऐसा दिव्य तनु प्रदान करेगा जहां न बुढ़ापा है, न भूख है, न प्यास है, न निद्रा है। ये लौकिक किसी भी तरह का कोई प्रभाव, अलौकिक महान सुख, कभी मरना ही नहीं है, कभी बिछुड़ना नहीं है। ऐसी प्यारे जू की प्राप्ति के लिए हमें मानो दे मिला है। अब हमारा चिंतन बदलना चाहिए। चिंतन के बिना भगवत प्राप्ति असंभव लगती है। श्री भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं, यदि आप मेरे परायण नहीं होंगे तो आपका चिंतन विषयों का होगा। बहुत गंभीर बात है, ध्यान देने का प्रसंग है। यदि आप सुनेंगे तो निहाल हो जाएंगे। मनन करके धारण कीजिए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सर्वनाश, प्रणश्यति सर्वनाश। क्या? ध्यायतो विषयान पुंसः। विषयों का चिंतन करने वाला उपासक, उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ध्यान दे, आसक्ति पैदा होते ही प्रबल कामना उन विषय की भोग की बनती है। कामना में बाधा लगती है तो क्रोध, और अगर कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ। पूर्ति में भी महान हानि और बाधा पड़ने पर भी महान हानि। क्रोध होने में सम्मूढ़ता आ जाती है, सम्मोह। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, तमोगुण छा जाता है। सम्मोह हो जाने से स्मृति भ्रष्ट हो जाती, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। स्मृति भ्रष्ट होते ही बुद्धि नष्ट हो जाती, और बुद्धि नष्ट हुई कि सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है, महापतन। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। कल जो चर्चा हुई थी, ध्यान दीजिए, वो प्रगट में ऐसा संग ना करे। यहां तक अपनी पुत्री, अपनी बहन, अपने पूज्य संबंधों में बहुत समय तक एकांत ना सेवन करे। अगर अकेला एकांत सेवन करेगा तो कल चर्चा में था, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। चाहे जितना कोई विद्वान हो, इंद्रियां बलात् प्रमथन स्वभाव वाली उससे गलती करवा ही देंगी। पहले प्रगट के सानिध्य को सुरक्षित बनावे। अर्थात हम अब भगवत मार्ग में चलना प्रारंभ किए तो प्रगट का कुसंग पहले त्यागे, बहुत सावधानी पूर्वक, जो कल चर्चा हुई थी। अब भगवान अंदर के कुसंग त्याग की बात कर रहे हैं। दोनों कुसंग त्याग किए जाते हैं, वृत्ति का कुसंग और व्यक्ति का कुसंग। जिसकी बातों से हमारे अंदर भजन रुक जाए, गंदी बातों का हमारे अंदर चाव भाव प्रकट होने लगे, जिस दृश्य को देखने से, जिस भोजन को पाने से हमारा भाव बिगड़ जाए, ये सब बाहरी कुसंग है। अब अंदर ध्यायतो विषयान पुंसः। श्री भगवान ने कल एक बात कही थी, मत परः। जितेंद्रियता का लाभ है मेरे परायण हो जाओ।
मेरा नाम जप, मेरा चिंतन, मेरी लीला कथा का गायन और जो कर रहे हो मेरे को समर्पित, तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। जब उपासक ये लक्ष्य बना लेता है कि इसी जन्म में मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है और मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, तो अब मैं आश्रय लेता हूं श्री भगवान का, गुरुदेव का, और उनके परायण होता हूं। उसे कहता मत परहा, भगवान के मेरे परायण। भगवत परायण का मतलब क्या? हृदय से भगवान का सहारा, आश्रय, भरोसा, समर्पण और भगवान का चिंतन। कल प्रश्न जैसे किसी उपासक ने किया था कि श्री कृष्ण में और श्री कृष्ण नाम में अभेद है, हम कैसे समझें? जब आप बहुत काल तक निरंतर नाम ध्यान पूर्वक जपेंगे और निष्कामता, तो उसी नाम में आपको श्री कृष्ण दिखाई देने लगेंगे, पक्का। उसी राधा नाम में युगल सरकार दिखाई देने लगेंगे। अब आपके अंदर प्रश्न ही नहीं रह जाएगा कि कृष्ण नाम या राधा नाम, कृष्ण रूप या राधा रूप अभेद कैसे है, वो आपको दर्शन में आएगा। वाणी से आप राधा 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 उच्चारण कीजिए, वाणी से आप कृष्ण कृष्ण उच्चारण कीजिए और निरंतरता में आ जाइए और दीर्घ काल तक आदर पूर्वक जपिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर अंदर ही मिल जाएगा। नाम ज्ञान समुद्र है, नाम प्रेम समुद्र है, नाम में रूप समाया हुआ है, नाम में लीला समाई हुई है। जो चाहोगे वो नाम प्रकाशित कर देगा, विश्वास कर लो। भगवत परायण का तात्पर्य है भगवत आश्रित होकर हमारी हर वृत्तियां प्रभु में लगें। श्रवणेन्द्रीय चर्चा प्रभु की सुने, वाकेंद्रीय प्रभु का नाम कीर्तन नाम जप करे, नेत्रेंद्रीय सब में भगवत भावना करे, हमारी कर्मेंद्रियां कर्म करके प्रभु को समर्पित करे। जब उपासक भगवत चिंतन परायण नहीं होता तो जबरदस्ती विषय चिंतन बनेगा। बस यहां ये देखना है। कल चर्चा में कहा था जहां विषय चिंतन होने लगे राधा 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 बिल्कुल शुरू कर दो, पर उस समय नाम छूट जाएगा, क्योंकि इंद्रियां विषय स्वाद में लग गई, मन इंद्रियों का गुलाम हो चुका है और मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया, तो भजन कौन करे? क्योंकि स्व उसी अंतःकरण में तन्मय हो गया। बाद में ध्यान आता, अरे गलती हो गई, ये कैसे हो गया? ये तब हो गया जब आपका चिंतन छूट गया, भजन छूट गया। नाम ना छूटे तो कोई भी कर्म बंधन आपको बांध नहीं सकता। विषयान ग्रहणं तो मुंचन हुआ। नाम पहले छुटाता है, मन ध्यान देना, पहले वो विषय चिंतन कराता है, संकल्प बनाता है। इतनी देर आपने दे क्यों दिया उसे? इतना समय क्यों दिया? बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। बहुत सावधानी का विषय वर्णन कर रहे हैं उपासक के लिए। एक तरफ प्रभु है, एक तरफ माया संसार है। आप प्रभु की तरफ बढ़ना चाहते हैं, संसार आपको घसीटेगा, प्रभु की तरफ नहीं जाने देगा। सुख सुविधाएं देकर या दुख दुविधा देकर, सुख सुविधा देकर रोकेगा या दुख दुविधा देकर रोकेगा। जब परमात्मा का आश्रय तुम लिए हो प्रभु का, तो तुम्हारा चिंतन प्रभुमय होना चाहिए, नाम नहीं छूटना चाहिए। आपने जो ही आपके सामने सुख सुविधा या दुख दुविधा आई, वो प्रभु को छोड़ दिया, चिंतन बिगड़ गया। चिंतन बिगड़ना ही सर्वनाश मानना चाहिए। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन न होई। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। बड़ी हानि हो गई यदि नाम छूट गया। नाम चल रहा है तो बड़ा लाभ है, आगे हिसाब किताब देख लेना, आपको क्या मिलता है, निहाल हो जाओगे। वर्तमान की दुख परिस्थिति को देखकर घबराओ मत, वर्तमान की सुख परिस्थिति देखकर फूलो मत। नाम को बराबर पकड़े रहो, देखते हैं कौन हमें परास्त कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, नाम छूट जाता है। जहां नाम छूटा, संसार के भोगों का चिंतन प्रारंभ, घटना परिस्थिति का चिंतन प्रारंभ। अब जहां संसार का चिंतन हुआ तो तत्काल मन स्वतंत्र संकल्प बना दिया, आसक्ति राग प्रियता पैदा कर दी उस भोग के प्रति। आसक्ति पैदा करते ही अब विषय सेवन किए बिना रुक नहीं सकता। विषय सेवन के बाद उसे ऐसा हो जाएगा जैसे कोई स्वप्न से जागा हो। अरे ये कैसे हो गया, ये हम तो चाहते नहीं थे, कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि आपने नाम छोड़ दिया और उसका चिंतन करने का समय दे दिया। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते। जो ही विषय चिंतन की छूट दे दी, उसी समय मन ने संकल्प करके आसक्ति पैदा कर दी। आसक्ति होने से सुख बुद्धि प्रबल हुई और क्रिया बन गई।
अब एक और सावधानी की बात करें। मानो क्रिया नहीं बन पाई, जिनकी बहुत चतुर सावधान साधक हैं, पर मानसिक भगवत विस्मरण हो गया और आपका चिंतन बन गया, तो शारीरिक क्रिया ना होने पर भी जो उसका परिणाम आना चाहिए वो आ जाएगा। क्या? विषय प्रियता और उसका संस्कार। विषय प्रियता, उसका संस्कार अब बार बार आपके भजन में विक्षेप डालेगा। क्रिया नहीं बनी, पर आपने प्यार पूर्वक उस भोग का चिंतन किया, उस समय भजन नहीं हो रहा था। अगर राधा राधा नाम चलता होता तो संस्कार नहीं बन पाता और वो उसको डिलीट कर देता, उसको मिटा देता। ये युक्ति है। संगात संजायते कामः, जे ही आपने उस विषय चिंतन को स्वीकार किया, समय दिया, अब कामना इतनी प्रबल पैदा हो गई कि अब आप रोक नहीं सकते। कामात क्रोधो भी जायते, यदि उस कामना की पूर्ति में बाधा पड़ा तो भयंकर क्रोध पैदा हो जाएगा, अपने को नष्ट करने के लिए, सामने वाले को नष्ट करने के लिए। यही हो रहा है। भगवान बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं। अगर कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ पैदा हो जाएगा, बार बार भोगने की इच्छा, नए नए प्रकार से, नए नए पदार्थों के, नए नए भोगों की रुचि। बर्बाद हो गया हृदय, जिसे हम समेट करके प्रभु में चलाना चाहते थे, फिर फैल गया, फिर गंदा हो गया। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख हो, फिर फांसी ऐसी पड़े तेईसम दुख न को। विश्वास कीजिए, ये ऐसे कर्म करा देता है, जेल भरी है इसी मनोरंजन से। कई बार कहते हैं अगर आपका पाप प्रकाशित नहीं होगा तो मन आपको दंड देगा। वही मन जो भोगों में ले गया था वही आपको दंड देगा, जलाएगा, घबराहट पैदा करेगा, भय पैदा करेगा, अशांति पैदा करेगा। कामात क्रोधो भी जायते, कामना की पूर्ति में जरा भी बाधा बर्दाश्त नहीं होगी जब प्रबल संकल्प भोग का होगा। अब अगर नहीं वो क्रिया बनी तो भारी क्रोध अपने पर या सामने वाले पर, और हिंसा में उतर जाता है। कामना एक ऐसी है कि बाधा पड़ने पर क्रोध भयंकर हो ही जाता है। जैसे अपने में बड़ा अच्छाई का अभिमान कि मैं बहुत अच्छा चलता हूं, सत्य पे चलता हूं, अब उसके आदर सम्मान में जहां कहीं कोई कमी हुई तो उसको क्रोध आ जाएगा, तो मुझे क्या समझते हो, आदि आदि। ये रजोगुणी ऐसी वृत्ति कामना है कि जरा सी बात में ठेस पहुंचे उसकी मान्यता में तो भयंकर क्रोध आ जाएगा। जैसे किसी को अभिमान है कि मैं बड़े नीति से चलता हूं, अब उसके साथ जरा सा भी विपरीत हुआ वो क्रोध कर बैठेगा। जिसको यह है कि मैं माननीय पुरुष हूं, महत्वाकांक्षी, जरा सा कहीं अपमान की संभावना हुई वो क्रोधित हो जाएगा। मान में ठेस, सत्कार में ठेस वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। नाक में गुस्सा भरी रहती है, सकामी पुरुष की नाक में गुस्सा, जरा सा अगर कहीं भीड़ में छू जाए वो आग बबूला, जरा सा कुछ प्रतिकूल हो जाए, क्या स्थिति हृदय की। क्रोधात भवति सम्मोहा, जहां क्रोध आया तो मूढ़ता छा जाती है, बिल्कुल पागल आदमी समझ लो। अब उसको यह समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। सम्मोह, मूढ़ता, चारों में मूढ़ता होती है। काम में अगर काम छा गया अपने रूप में तो इतना पागलपन सवार हो जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खत्म। काम में इतना अंधकार छा जाता है। कोआ मदांधो, भगवान शंकराचार्य जी से पूछा गया कि अंधों में भी सबसे बड़ा अंधा किसे माना जाएगा, तो उनका मदना तुरुवा, जिसको काम अपने अधीन कर लिया वो अंधा हो गया, वो नहीं देख पाएगा अनुजा तनुजा, पवित्रता, पूज्यता, कुछ नहीं देख पाएगा। वो काम के वशीभूत होकर ऐसे कार्य कर बैठेगा जो नहीं करना चाहिए। काम में भी मूढ़ता है और क्रोध में भी मूढ़ता है। जो अपने क्रोध को नहीं संभाल पाया वो पूज्य जनों का अपमान कर देगा, प्रिय जनों का अपमान कर देगा, ऐसी बातें बोल देगा जो उसको कभी चैन नहीं लेने देंगी, ऐसी क्रिया, ऐसी हिंसा कर बैठेगा, जीवन बर्बाद करवा देगा। ये क्रोध ही तो है। तीसरा लोभ, इसमें भी मूढ़ता पैदा होती है। यदि लोभ जग गया धन का, भोगों का, मान का, किसी का, अब उसको ऐसी पागलपन मूढ़ता छा जाती है, ऐसे धन ले आ दो, ऐसे ऐसे करके हम ये वस्तु अपहरण कर लें। ये भगवान वर्णन कर रहे हैं। अगर लोभ बढ़ गया तो इसमें भी मूढ़ता छा जाती है। लोग सोचते हैं छोटे मार्ग से बड़ा धन पैदा करना कैसे मिलेगा, बोले असत कार्यों के द्वारा। अब असत कार्यों से प्राप्त धन से कभी तुम्हें शांति, कभी सुख, कभी विश्राम प्राप्त हो सकता है? नहीं। ममता, जब शरीर में ममता, परिवार में ममता, तो उसके हृदय में रहता मेरा परिवार सुखी हो जाए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये चारों मूढ़ता पैदा कर देते, पागलपन कर देते हैं, बिल्कुल बुद्धि निर्णय नहीं करती।
और प्रायः अगर भगवत भजन नहीं है, सत्संग नहीं सुन रहे, भगवत मार्ग नहीं, तो इन चारों का विशेष राज्य है। काम, क्रोध, लोभ, ममता, यही तांडव मचाए हुए हृदय में अशांति, दुख, चिंता, भय, शोक। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, इन चारों में से कोई एक बढ़ गया तो अपना प्रभाव दिखा देगा, स्मृति नष्ट हो जाएगी। क्या स्मृति? मुझे मानव देह क्यों मिली है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, बिल्कुल नहीं निर्णय रहता। मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है। शास्त्र क्या आज्ञा करता है? सद्विचारी पुरुष इस समय क्या करते, अगर मेरे अंदर क्रोध आया, ममता आया, तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए, सब निश्चय खत्म हो जाता है। उसकी स्मृति जहां नष्ट हुई तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, आप बुद्धि काम करना खत्म कर दिया। अब जो संकल्प बना वही क्रिया होगी। ये जितनी हिंसाएं हो रही हैं, जितने व्यभिचार प्रवृत्तियां, जितने ये दोष बढ़ रहे हैं, इनका कारण है भगवद विमुखता। वो भगवान का आश्रय लेकर भगवान नाम जप नहीं कर रहे। हम सैकड़ों बार प्रार्थना कर चुके हैं कि भगवत प्राप्ति ना सही भाई, अरे जीने के लिए, मानवता के लिए हमारा पवित्र जीवन कैसे होगा? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हमारी बुद्धि नष्ट हो गई है, नास्तिकता आ गई है, ना हम शास्त्र की बात समझते हैं, ना संतों की बात। मनमानी आचरण बढ़ते चले जा रहे हैं उधर जहां दुख का सागर है, दुख का सागर है, डूबना ही डूबना है। ये जीवन विपरीत मार्ग में चलने के लिए नहीं है, भगवत मार्ग में चलने के लिए। अब स्मृति का नाश होते ही बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश ही सर्वनाश। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बाद में वो सोचता है हाय कैसे हो गया। फांसी की सजा, आजीवन कारावास, नाना प्रकार की प्रताड़नाएं जब भोगता है, ये तो यहां की है, बड़ी जेल तो नरक है। फिर क्या? मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजु, करम बचन अरुजीते, मन पछतई है अवसर बीते। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाना ही साधक का सर्वनाश कहा जाता है। विषयों का ध्यान करने से काम प्रबल हो जाता है। इसीलिए मोबाइल आदि से गंदी बातें देखना, गंदे बात करने वाले पुरुषों का संग त्याग करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक। अगर हम देखना बराबर बनाए रखेंगे, गंदे पुरुषों का संग करेंगे, बच नहीं पाओगे। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जिनका संग करते हैं, उनका रंग चढ़ता है। जित संग दोषा तो सिद्ध पुरुष होता है। बहुत बचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों में जो असद भावनाओं की वृत्ति बढ़ रही है, उसका कारण कुसंग है। जहां हमें सत्संग सिखाना चाहिए वहां कुसंग सिखाया जा रहा है। कैसे आगे इनका जीवन बढ़ेगा? जहां हमारा विषयों का ध्यान, कैसा आकर्षण माया के लगता सुख है। सच्ची बात कह रहे हैं, आप ही ये अनुभव करके देखो। संसार में हो, गृहस्थ में हो, नाम जपते रहना, फिर आप बताना किस भोग में सुख है। केवल आपके साथ नाम होना चाहिए। वो सही गाइड करने वाला है, वो सही अंगरक्षक है, वो सही बुद्धि को दिशा देने वाला है। जैसे अंधकार में हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं, प्रकाश हो तो सही वस्तु दिखाई देगी। ये देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, ये नाम आपकी बुद्धि में प्रकाश देगा। फिर आपको खुद समझ में आएगा कहां कहां सुख है। पर नाम छूट जाता है, नाम नहीं जब होता तो हमारे अंदर फिर ये काम, क्रोध आदि अंधकार अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब जब उपासक अपने अंतःकरण को वश में कर लेता है, अंतःकरण में 4 वृत्तियां हैं। बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार कर्ता भोक्ता स्वीकार करता है। चारों में जो सावधान है, क्या सावधान? जहां भोगासक्त इंद्रियां मन को लुभायमान करती, सामने पेश करती भोग, अपने अपने विषय को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अगर मन खाली है, नाम जप नहीं चल रहा, तो इंद्रियां तत्काल, कहने में देर लगी, तत्काल वो मन को अधीन, मन तत्काल बुद्धि को निर्णय करने का अवसर नहीं देगा, उसको अधीन कर लेगा। और यहां भगवान कह रहे हैं, जो साधक अपने अंतःकरण को अपने वशीभूत कर लेता है,
निश्चय यह है कि भोगों में सुख नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव देखने चाहिए। पुरुरवा नाम के सम्राट हुए हैं, इतने पुण्यात्मा थे कि उनको पत्नी रूप में उर्वशी जी मिली, बहुत ही अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस समय कामदेव बद्री विशाल भगवान बद्रीवन विहारी नर नारायण तपस्या में लगे थे, तो उनके तप को भंग करने के लिए वो बहुत सी अप्सरा, बसंत ऋतु, मलय मारुत, गंधर्वादि के साथ कामदेव वहां पहुंचे। तत्काल ऋतु परिवर्तन, बसंत ऋतु बड़ी शोभायमान, मन को लुभायमान, शीतल मंद सुगंध चलने लगी वायु। गंधर्वगण मधुर ध्वनि से संगीत, अप्सराएं गान कर रही, नृत्य कर रही, आकर्षण कर रही। जहां भगवान नर नारायण तप परायण है, सारा का सारा प्रयास निष्फल। अब तो भयभीत हो गए कि कहीं साप न दे दें, इसलिए सब चरणों में प्रणति हुए। तब आँख खुला और भगवान नारायण ने कहा, तुम्हारा स्वागत करना चाहिए काम, तुम यहां आए हो, इतना प्रयास किया। तो अपनी जंघा में ऐसे लिखित चित्र बनाया, जे भी बनाया तो मूर्तिमान उर्वशी जी प्रकट हो गई, भगवान नारायण की जंघा। देखते ही काम, अप्सरा, गंधर्व सब मोहित हो गए। तब कहा कि तुम्हारे पास ऐसा है ही नहीं कुछ वैभव जो मुझे मोहित कर सको। जाओ इस अप्सरा को ले जाओ और देवराजेंद्र से कहना तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाली देवी है। उस उर्वशी के शरीर से ऐसी सौरभ आती थी, मुख से हविष्यान्न की गंध आती थी। देवी हैं, भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई। पुरुरवा जी ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। अंततो गत्वा, भागवत में वर्णन है, पुरुरवा जी ने अपने को धिक्कार शब्द से धिक्कारा कि मुझे धिक्कार है, मैं अपने को सम्राट समझता था, शूरवीर योद्धा समझता था, मारा गया, इस काम ने मेरे कुछ सुख नहीं मिला। उर्वशी जी से आप विचार करके देखो, महाराज ययाति अपनी यौवन अवस्था, अपने पुत्र की यौवन अवस्था, दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, परिणाम लिखा, कुछ सुख नहीं मिला। एक भगवद विमुख पुरुष को संपूर्ण विश्व के साफ सुख मिल जाए तो भी कुछ सुख का अनुभव नहीं होगा। आप अपने हृदय को देख लो, कितना भोगा फिर भी वही तृष्णा, मतलब कुछ नहीं हाथ लगा, पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। रोकना पड़ेगा मन को, तभी अच्छे सुख में पहुंचोगे, जिसे अविनाशी कहते हैं, जहां दुख का लेश नहीं है। जो नित्य सुख है वो है प्रभु, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम। साधक जब अंतःकरण को वश में करता है तो पहला बुद्धि का निश्चय होता है कि जगत में जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं वो है नहीं, बस जीवन यापन करने के लिए धर्मयुक्त विषय सेवन करना है और मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है। देख लो, जो नहीं माने, कितने ऐसे नवयुवक आते हैं, प्रश्न करते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, उठना बैठना मुश्किल हो गया है, बहुत सी परेशानियां व्यक्त करते हैं और आखिरी शब्द लिखते हैं कि अब इच्छा होती शरीर छोड़ दूं, पर आपका जब से प्रवचन सुना तो जीने की आशा हो गई। क्या कर दिया इस मन ने, क्या कर दिया? इसको छूट देते चले गए तो कहां पहुंचा दिया। नहीं नहीं, रोको भाई, मन को रोक करके प्रभु में लगाओ। अगर आप ऐसा कर ले गए तो मानव जीवन का वो लाभ मिलेगा, परमानंद में निमग्न हो जाएंगे। उपासक राग द्वेष वियुक्त ही है, हर इंद्रिय में राग द्वेष। देखो, हमारा मन इन दो तारों पे भागता है संसार में। जो हमें प्रिय हुआ, जो अनुकूल हुआ, अच्छा लगा, उसको राग कहते हैं। जो अप्रिय है, प्रतिकूल है, बुरा लगा, उसे द्वेष कहते हैं। ये दोनों में भागता रहता है। चुप होके देखो इस मन को, ये कभी राग में होगा या द्वेष में होगा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, दो में ही होता है। उपासक क्या करता है, दोनों से विचरण में अपने आप को बचाता है। जहां अनुकूल परिस्थिति में जाता है वहां प्रभु देखता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान। प्रतिकूल में जाता है वहां प्रभु देखता है। बच जाओगे, बच जाओगे। ये देखना अभ्यास से पुष्ट हो जाता है। शुरू तो करो। आप क्रियाएं देख रहे हो, ये क्रियाएं मायाकृत हैं। इन क्रियाओं का जो कारण है वो सबके हृदय में विराजमान परम तत्व सामर्थ्यशाली प्रभु है। उस पर तुम्हारी दृष्टि जाने लगे तो राग द्वेष से बच जाओगे। बार बार कह रहे हैं, प्राय ऐसा नहीं होता। हम क्रियाओं को देखकर निंदा करते हैं और क्रियाओं को देखकर प्रशंसा करते हैं। और सुनो, तात मायाकृत ये गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। हे तात,
ये गुण और दोष दोनों मायाकृत है, मायाकृत जादू का तमाशा, इनकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव, सत्य है अंदर विराजमान परम तत्व और वो निष्क्रिय है। ये गुणानुगुण वर्तनते, गुणों से ये क्रियाएं हो रही, वह ज्ञान के कारण अपने स्वरूप को ना जानने के कारण कर्ता बन करके बार बार जन्म मरण को भोग रहा है। लेकिन तुम साधक हो, सत्संगी हो, विवेक पूर्वक देखो, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, सब में एक सच्चिदानंद प्रभु विराजमान है। इससे इंद्रियां बस में हो जाएंगी, मन बस में होने लगेगा, जहां जहां जाए वहां प्रभु की भावना करने लगो। अगर हमारे सामने विषय आता है तो राग पूर्वक उसका सेवन न करें, प्रसाद मानकर सेवन करें। कोई भी खाद्य वस्तु जल तक बिना प्रभु को अर्पित किए मत पाइए। मेरी प्रार्थना मान लीजिए, बहुत आपको लाभ मिलेगा, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और आपको कृपा का अनुभव होगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा। भगवद अर्पित प्रसाद पाओ, सब कुछ भगवद अर्पित कर दोगे ना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और यत करोश, जो जो कर्म है, अरे आनंद की बाढ़ आ जाएगी। पर आनंद का मार्ग ही आप स्वीकार नहीं किए हैं, दुखालयम अशाश्वतम, संसार के मार्ग में बढ़ते चले जा रहे हैं असत आचरण करते हुए। जब कोई अपनी इंद्रियों को राग द्वेष पूर्वक विषयों का सेवन नहीं करने देता, द्वेष पूर्वक, घृणा नहीं करनी, ठीक है, भगवान की रचना है, 3 प्रकार की रचना है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, 3 प्रकार की लीला है, सृजन पालन संहार उन्हीं से हो रहा है। देखो, विवेकी जन फंसते नहीं हैं बाहरी चेष्टाओं में, अविवेकी जन केवल बाहरी चेष्टाओं को देखते हैं। ये दुष्ट है, भगवान कैसे हो सकता है? नहीं, पर्दा लगा हुआ है माया का, सबके अंतर में वो बैठा हुआ शांत निष्क्रिय। बाहर से जो क्रियाएं हो रही, यंत्रारूढ़ानि मम माया, भगवान की त्रिगुण माया यंत्र की तरह सबको नचा रही है। किनको? माया रचित शरीरों को, आत्म तत्व को नहीं। थोड़ा ये बहुत ही विशुद्ध मार्ग है, पवित्र मार्ग पर आप थोड़ा तो समझना शुरू करें। साधक अंतःकरण को अपने बस में करने के लिए तैयार हो। अंतःकरण, बुद्धि से निश्चय करो संसार में सुख नहीं है, जो भोग रहे हैं वो देख रहे हैं, पर मलिन होने के कारण दूसरा रास्ता सुख का नहीं दिखाई देता तो फिर उसी में गिरते हैं। अगर सुख का रास्ता थोड़ा चल दो प्रभु की तरफ तो आपको भी अनुभव में आने लगेगा। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा असलियत दिखाई देने लगेगी संसार की। मन से निश्चय करो, है मन, जहां जहां तू भोगों में जब जब गया तब तब अशांति ही मिली है। भोग के बाद किसी को शांति नहीं मिलती। वो तत्क्षण जो शांति जैसा लगता है वो कामना निवृत्ति के कारण होती है। हमने कामना की कि ये मिले और मिला, तो वो कामना थोड़ी देर के लिए शांत हुई तो मेरे हृदय में एक शीतलता, एक विश्राम सा, वो कामना त्याग का है, भोग का नहीं है। फिर थोड़ी देर में कामना जागृत हो जाएगी, फिर अशांति पैदा हो जाएगी। मन को कामना संकल्प से बचाए कि कभी सुख भोगते भोगते तुझे सुख मिला, नहीं मिला। सुख मिलेगा गोरे सांवले चरणारविंद में, मान लो। जब तक इनके चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करोगे कभी सुख नहीं मिलेगा। पूरा जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है, बढ़ते चले जा रहे हो ऐसे अंधेरे की तरफ कि जन्म जन्म कभी प्रकाश नहीं दिखाई देगा। चित्त को चिंतन से रोको। ये जो विषयों का चिंतन करता है, इसी से प्रभु का चिंतन करवाओ, नाम का चिंतन करवाओ, और अहंकार को रोको कर्ता भोक्ता भाव से। इसे प्रभु के चरणों में समर्पित करो, अंतःकरण वश में हो जाएगा। हर एक साधक को अंतःकरण वश में करना अत्यंत आवश्यक है। अगर व्यवहार करते समय, भोग भोगते समय अंतःकरण राग द्वेष से युक्त है तो बात बनेगी नहीं। आप भोजन पा रहे हो, भोजन का स्वाद मत लो, प्रसाद समझकर पाओ। रसेंद्री कह रही खीर बहुत बढ़िया, हाँ प्रिया जो ने पाया है ना, हाँ ये पदार्थ, हाँ प्रभु का उच्छिष्टामृत है ना, बार बार काटो उस बात को, प्रभु का प्रसाद है ये। वस्त्र प्रभु को अर्पित करके, कर्म प्रभु को अर्पित करके, जीवन प्रभु को अर्पित कर, अभी जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ने लगोगे। पर हमें क्या होता है, जो अच्छा लगता है उससे राग पूर्वक भोगते हैं, चाहे जिस इंद्रिय का विषय हो, और जो हमारे प्रतिकूल होता है उसे द्वेष पूर्वक त्याग करते हैं। साधक द्वेष पूर्वक नहीं त्यागता, शास्त्र के आज्ञा के अनुसार त्यागता है। ये नहीं तो उसको द्वेष नहीं है, वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण वो आज्ञा पालन करने के लिए त्याग करता है, द्वेष पूर्वक नहीं। और अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रसाद रूप सेवन करता है, राग पूर्वक नहीं। प्रभु साधक को सावधान कर रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छुपे हुए हैं।
और राग द्वेष दोनों खोइए और खोजिए पद निर्वाण, तब मोक्ष पदवी या भगवत प्रेम प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से न राग है ना द्वेष है। हर अंतःकरण राग द्वेष में ही विचरण कर रहा है। देख लीजिए, जो अंतःकरण उपासना से पवित्र हो रहा है वो राग द्वेष रहित होता है। घोर पापी नीच आचरण वाला सामने आता है, वैसे ही आदर, आइए आइए मेरे प्रभु पधारे, बैठे। वो कड़ुए वचन बोल रहा है, वो उच्छृंखल वार्ता कर रहा है, प्रणाम प्रभु, धन्य है आप हमें दर्शन दिया। क्या बिगाड़ लिया? क्या वो हमारे अंदर द्वेष पैदा कर पाएगा? अरे ये तो दुष्ट है, ये तो नीच है, ये तो उत्तम है, ये तो अच्छा है। राग हो गया, द्वेष हो गया। आप उसको जान नहीं पाए जिसकी खोज कर रहे हैं। खोज किसकी कर रहे हैं? सबके हृदय में विराजमान असत्य विकारी परमात्मा की। उसी से परमानंद की प्राप्ति होगी, वही विराजमान, बिल्कुल संशय मत करो। विषयांचरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में नहीं है, इंद्रियां राग द्वेष पूर्वक अंतःकरण को घसीट देती हैं विषयों में। आहा, आज तो ये पाया, आज तो ये देखा, ये मारेगा आगे चलकर तुम्हें। यही छूट, यही विषय प्रियता ऐसी जगह फंसाएगी कि रोते नहीं बनेगा। हृदय की बात कहते हैं। शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पछतावा अशांति के सिवा कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। अक्षरशः शास्त्र आज्ञा का पालन होना चाहिए। ये बात विषयी पुरुष की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपना जीवन विषयानंद मान रखा है। बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवदानंद की प्राप्ति के लिए कमर कस रहे हैं। उनके लिए यहां वर्णन है। साधक जो विषयों का सेवन राग द्वेष पूर्वक करता है, क्या सेवन? नहीं, हमें पसंद नहीं। हम पसंद की बात नहीं कर रहे। शास्त्र की आज्ञा है कि आपको प्याज लहसुन नहीं पाना, आपको ये अभक्ष पदार्थ नहीं पाना, आपको अभक्ष प्रेय। हमें घृणा नहीं है, हमें द्वेष नहीं है। जैसे बाजार में जा रहा है उस श्री जी के लिए कोई सेवा का आभूषण, कोई पदार्थ, कोई वस्तु लेने। अब बाजार में सब बाजार लगी हुई, तो क्या उससे द्वेष है? क्या ना किसी दुकान से राग है ना द्वेष है। वो सीधे उस दुकान में पहुंचा जो श्री जी की वस्तु लेने, अपनी वस्तु लिया, चला आया। कहीं मांस बिक रहा है, कहीं कुछ बिक रहा है, कहीं ना उसको किसी से द्वेष है ना उसको किसी से राग है, क्योंकि वो केवल अपने लक्ष्य के लिए जा रहा है, श्री जी की सेवा वस्तु। ऐसे रहना है। जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी धर्मयुक्त विषय, उनका सेवन राग पूर्वक नहीं, भगवद आज्ञा। और जो निषेध है उन्हें द्वेष पूर्वक नहीं, भगवान की आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, उनका त्याग करना है। अगर राग द्वेष पूर्वक है तो वो फिर अनुभव नहीं कर पाएगा परमानंद का, जिस मार्ग में हम चल रहे हैं। अगर राग द्वेष रहित हो गया, सुप्रसाद मधिगच्छति, अद्भुत प्रसन्नता अंदर प्रकट होती। पापाचरण करोगे, जलते रहोगे। प्रसन्नता क्या होती, जान ही नहीं पाओगे। थोड़ा अनुकूलता आएगी, नाच पड़ोगे। प्रतिकूलता आएगी, शोक से मूर्छित हो जाओगे। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। इतने हल्के मत बन जाओ कि छोटी मोटी अनुकूलता प्रतिकूलताएं तुम्हें रौंद रही हैं, तुम इसे सुख दुख को भोग रहे हो। इससे ऊपर उठने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। बड़े से बड़ा दुख या बड़े से बड़ा सुख जब तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, तो अपार अखंड आनंद सुख में आप डूब जाओगे।